चावल का दाना और चिड़िया लाई दाल का दाना और दोनों ने मिलकर बनाई खिचड़ी। जी, आज हम आपको खिचड़ी की असल और ऑथेंटिक रेसिपी सिखाने जा रहे हैं जो इंतहाई नरम और ज़ूद हज़म होगी। कभी खुदा न खास्ता अगर हम बीमार पड़ जाएं, पेट ख़राब हो जाए या फिर बुखार की शिकायत हो जाए जिसकी वजह से हम रोज़मर्रा की सख्त ग़िज़ा हज़म करने के काबिल न रहें, तो डॉक्टर हमें अक्सर खिचड़ी खाने की तलकीन करते हैं। वैसे भी हम अपनी रूटीन में इतनी मुरगन ग़िज़ाएँ खाते हैं कि हमारा मैदा बेचारा परेशान हो जाता है। तो इस परेशान और बेहाल मैदे को थोड़ी रेस्ट देने के लिए और इसे खुश करने के लिए भी हम खिचड़ी खा सकते हैं। इसके अलावा छोटे बच्चे जिन्हें 6 माह की उम्र के बाद सॉलिड फूड खिलाना शुरू कर दिया जाता है, उन्हें भी हम ये खिचड़ी बनाकर खिला सकते हैं, जिसे वो हंसी खुशी मज़े के साथ खा लेंगे और उन्हें इसे हज़म करने में भी बहुत आसानी होगी। इस खिचड़ी को बनाने के लिए हमें चाहिए चावल और मूंग की दाल, दो ही इसके अहम अज्जाए तरकीबी हैं। और इसके लिए हम चावल जो हैं वो टोटा चावल भी ले सकते हैं, उससे और भी अच्छी खिचड़ी बनेगी। हमने 1 गिलास चावल और उससे आधी मिकदार मूंग की दाल की, यानी कि आधा गिलास मूंग की दाल लेकर इसे अच्छे से धोकर 15 मिनट के लिए भिगो कर रखा और अब ये हमारे सामने इस तरह साफ़ शफाफ नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा हमें गरम मसाला साबुत चाहिए और 2 चम्मच नमक के, बस यही है इंग्रेडिएंट्स, इन्हीं में बन जाएगी खिचड़ी। पैन हमने चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया है और उसमें हम ये वाले चम्मच लेकर 1.5 चम्मच ऑयल का डाल लेंगे। लीजिए, ऑयल डाल दिया है। मीडियम फ्लेम के ऊपर अब हम इस ऑयल को गरम करेंगे। आंच को बहुत तेज़ नहीं करना, क्योंकि फिर अगर ऑयल ज़्यादा गर्म हो जाए तो ये बहुत शोर शराबा करता है और डरा देता है। हमने अब इसमें गरम मसाला डालना है। ये 4 काली मिर्चें, 1 दालचीनी का टुकड़ा और थोड़ा सा ज़ीरा। साबुत गरम मसाला हमने अब इस ऑयल में शामिल कर दिया है और आंच को हमने मीडियम ही रखा है। थोड़ी देर हम इस मसाले को ऑयल के अंदर कड़कड़ाएंगे। मेरे देखने में ये भी आया है कि कुछ लोग खिचड़ी को मज़ेदार बनाने के लिए इतना फैंसी कर देते हैं कि वो परहेज़ी खाना बिल्कुल भी नहीं रहता। उसमें प्याज का तड़का लगाया जाता है और उसमें दीगर मसाला जात शामिल किए जाते हैं। हालांकि खिचड़ी जो है वो बीमारों के लिए बनाई जाती है असल में, और इसे चस्के के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसको जितना सादा रखेंगे उतना ही ये फ़ायदेमंद होगी। जी, अब वक्त आ गया है कि हम इसमें पानी शामिल कर दें। पानी हम 6 गिलास ले रहे हैं। 1 गिलास चावलों का था, आधा गिलास मूंग की दाल का, यानी कि चावलों की निस्बत आधी मिकदार मूंग की दाल की थी, और इसमें हम 6 गिलास पानी टोटल शामिल कर रहे हैं। खिचड़ी को आप और भी 10 तरीक़ों से बना सकते हैं, लेकिन यकीन जानिए कि यही असल तरीका है खिचड़ी बनाने का। ज़्यादा सारा पानी और उसमें अच्छी तरह गले हुए घुले हुए चावल। नमक शामिल करने का वक्त आ गया है, तो नमक हमने ले लिया है 2 टेबलस्पून भर के नमक के ले लिए हैं, वो हम खिचड़ी में शामिल करेंगे। आप अपने जायके के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। वैसे तो नमक जो है वो ज़्यादा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, नमक और चीनी दोनों से ही बचना चाहिए, लेकिन कुछ मेरे जैसे लोग नमक के बगैर जिनकी ज़िंदगी बेरंग है वो थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं। 2 चम्मच हमने खाने के नमक ऐड कर दिया है। अब इस मरहले पर पहुंचकर हम चूल्हे की आंच को तेज़ कर देंगे ताकि तेज़ आंच पर जल्दी से पानी में उबाल आ जाए। लीजिए, पानी जोश खा रहा है। हम ढक्कन उठाकर देखते हैं, बिल्कुल पानी में उबाल आ चुका है, ये जोश खा रहा है। अब वो वक्त आन पहुंचा है जब हम इसमें चावल शामिल करेंगे। चावल और
मूंग की दाल। चावल और मूंग की दाल शामिल करने के बाद अब कुछ ये हालात हैं। इसको हम शुरू में थोड़ी देर अभी तेज़ आंच पर ही पकाएंगे। तब तक हम फ्लेम को हाई रखेंगे जब तक हमें पानी में बबल्स बनते हुए दिखाई नहीं देंगे। बबल्स बनने का मतलब होता है कि अब पकने का मरहला सही से स्टार्ट हो गया है। ऊपर से अब खिचड़ी को कवर कर देते हैं। ऐसे वक्त में जब हम चूल्हे के पास खड़े हुए खाने के पकने का इंतज़ार कर रहे हों तो इस फरागत में दुरूद पाक का साथ हो तो बहुत ही खूबसूरत माहौल बन जाता है। जी, अब देखिए अभी चावल पानी में रच बस रहे हैं और जैसे मैंने आपसे कहा था कि पानी में बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। इसका मतलब है कि अब खिचड़ी पकना शुरू हो गई है, चावल गलना शुरू हो जाएंगे अभी से। अब इस मरहले पर आकर हम फ्लेम को हाई से मीडियम की रेंज पे ले आएंगे। ऊपर से हम ढक्कन के साथ कवर कर देंगे और इंतज़ार करेंगे इसके गलने का। जी, कोई 15 से 20 मिनट के बाद हम दोबारा देख रहे हैं खिचड़ी को और ये देखें कि ये कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि हमने खिचड़ी को दलिए वाली बल्कि सूप वाली कंसिस्टेंसी में रखना है ताकि अगर इसे कोई बीमार फ़र्द घर में खाता है तो उसका निज़ाम जो बीमारी की वजह से कमज़ोर हो जाता है और जिसे खाना हज़म करने में मुश्किल हो रही होती है, उसके लिए ये एक ट्रीट हो, क्योंकि ये पहले ही इतना गल चुका है और इतना अच्छे से पक चुका है कि इस पे फर्दर मैदे को कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं होगा हज़म करने में। आप जब इसे बनाएंगे तो हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारी रेसिपी ने आपको कितना हेल्प किया। खिचड़ी बिल्कुल पक कर तैयार है और अब हम खिचड़ी को एक बोल के अंदर निकालेंगे। जी, बोल के अंदर हमने खिचड़ी को निकाल लिया है और ऊपर हमने धनिए से थोड़ी सी गार्निशिंग भी कर दी है। आखिर को बीमार इंसानों का भी दिल होता है। एक बार फिर से मैं चम्मच के साथ आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। देखिए ये कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। मैं तो खिचड़ी शौक़ से भी खाती हूँ, लेकिन खुदा ना खास्ता आपके घर में अगर कोई बीमार है, किसी की तबीयत नासाज है या फिर बुज़ुर्ग भी शौक़ से ऐसी नरम ग़िज़ाएँ खाते हैं तो आप उनके लिए ये बना सकते हैं और ये खिचड़ी बनाइए और 100/100 नंबर पाइए। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।